नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सुबह 9:30 बजे की जो हमारी क्लास होती है, यह यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक ले 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया गया है और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। और दोस्तों, बात करें शाम 3 बजे हमारी क्लास जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। उसमें शाम 3 बजे में RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें से उसमें 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप उसमें का वीडियो नहीं देखे हैं या इसका वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वाला, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें, अगर आप दोनों क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। ठीक दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युद्धों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। 4 युद्ध दिए गए हैं दोस्तों, यह कब कब लड़ा गया था उसको हमको क्रम से लगाना है। बात करते हैं, पहला घरमत का जो युद्ध होता है, यह कब हुआ था दोस्तों? यह 15 अप्रैल जो है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। 15 अप्रैल 1658 में। साथ ही साथ बात करें, बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था, यह कब हुआ था? यह 24 फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। साथ ही साथ बात करें तो जो है खाजुआ का युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध, यह हुआ था 5 जनवरी को हुआ था दोस्तों। 5 जनवरी 1659 ईस्वी में हुआ था। 5 जनवरी 1659 ईस्वी में। साथ ही साथ बात करें तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों आपका, सामूगढ़ का कब हुआ था? तो 29 मई आपका 1658 ईस्वी में हुआ था। 1658 ईस्वी में। अब हमसे पूछा है किसके कालक्रमानुसार सेट करना है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? 3 ऑप्शनों में से सब पहले लग रहा है दोस्तों कि कौन सा है आपका? पहले है आपका जो है 24 फरवरी और 1658 में। पहला ऑप्शन पे हमारा 2 आएगा। उसके बाद जो है 15 अप्रैल दोस्तों, यह 15 अप्रैल को हुआ था। 15 अप्रैल 1658, तो दूसरे नंबर पे आएगा 1। और तीसरे नंबर पे आता है आपका 29 जो है मई 1658 पे सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और लास्ट में आता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी में, जो कि हुआ था खजुआ का युद्ध। तो खजुआ का युद्ध जो होगा आपका लास्ट में होगा। तीसरा नंबर सबसे लास्ट में किस ऑप्शन में दिया गया है? तो तीसरा ऑप्शन सबसे लास्ट में, इसमें नहीं दिया गया है। बात करते हैं हम 2 ऑप्शनों में दिया गया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे हमारा कौन सा युद्ध हुआ है? इसमें हुआ दोस्तों 24 फरवरी 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध है। तो पहले में दूसरा दोनों में दिया है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ था, तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था, जो कि घरमट का युद्ध। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही है, बाकी बी में भी नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला कौन शासक है दोस्तों मध्यकालीन में? अलाउद्दीन खिलजी हैं, बलबन है, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला, प्रारंभ करने वाला जो शासक है, यह है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है या फिर चारवाक है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा, जो कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है, यह आपकी है सांख्य दर्शन। कौन है? सांख्य दर्शन। और इसके जो है प्रतिपादक की बात करें दोस्तों, कौन है? तो कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि है।
कपिल मुनि है दोस्तों। और वहीं बात करें मीमांसा के कौन है, तो मीमांसा के जो है दोस्तों आपके कौन, जैमिनी है। कौन है, जैमिनी। और बात करें वैशेषिक के, वैशेषिक के हैं आपके कणाद, सभी को पता होगा कणाद हैं। और जो है चावार्क के जो हैं, चावार्क के हैं ये हैं बृहस्पति हैं। कौन है, बृहस्पति हैं। ठीक, तो हमसे पूछा गया था कि प्रारंभिक जो है दर्शन, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा सांख्य दर्शन होगा। ठीक दोस्तों, कौन है, सांख्य है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी दोस्तों, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर काशी वाराणसी में हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगीतिया की बात करें दोस्तों तो यह हुई थी आपकी वैशाली में हुई थी। पहली कहाँ हुई थी तब, पहली आपकी हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी आपकी है पाटलिपुत्र में और चौथी जो हुई थी दोस्तों वह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने था। जो कि चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों, जॉन मार्शल ने या फिर J.H. मैके ने या फिर R.E.M. व्हीलर ने या फिर R.L. स्टाइन ने किया था। तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो किए थे दोस्तों यह किए थे J.H. मैके ने। ऑप्शन बी हमारा होगा J.H. मैके। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी बातें जो है सही कही गई हैं। तो इसमें कह रहा है पहला कि अधिनियम के अनुसार जो है गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। जी बिल्कुल बात सही कही गई है। दूसरी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते हैं। जी बिल्कुल नहीं, यह बात हमारी गलत कही गई है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा पहला, केवल एक, पहली बातें जो है सही कही गई हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण है या फिर C.R. डे हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी हमारा होगा सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था इसका नेतृत्व कौन किए थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या विट्ठल भाई जे पटेल या महादेव देसाई ने किए थे। तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था इसका नेतृत्व जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी से जो है सत्याग्रह में, बारदोली के सत्याग्रह में वहाँ की महिलाएं जो हैं इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। वहाँ की महिलाएं जो है सरदार की उपाधि महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी जो है वल्लभ भाई पटेल को दिए थे सरदार की उपाधि। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो है स्वदेशी के समर्थक थे। ऑप्शन आपके सामने है, अरविंदो घोष हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो स्वदेशी के समर्थक थे दोस्तों यह आपके थे अरविंदो घोष। ऑप्शन ए हमारा होगा, जो यह थे एक स्वदेशी समर्थक थे दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। इन धाराओं में से जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है कौन से, अलगुहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या फिर वेंगुएला की धारा। तो हिंद महासागर की जो धारा नहीं है दोस्तों यह आपकी वेंगुएला की जो धारा है, वेंगुएला की, यह आपकी हिंद महासागर की नहीं है, यह दक्षिणी अंध महासागर की है। कहाँ की है, दक्षिणी अंध महासागर की। पूछा जाए कि वेंगुएला की धारा कहाँ से है,
तो यह दक्षिणी अंध महासागर में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों? देश दिए गए हैं और उनकी राजधानियों के साथ दिया गया है। तो क्या घाना की राजधानी जो है अक्रा है? जी बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल सही, घाना की राजधानी अक्रा है। केनिया की राजधानी नैरोबी है, बिल्कुल सही बात कहा। नामीबिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो विडहांक है, बिल्कुल। नाइजीरिया की बात करें दोस्तों, तो नाइजीरिया की रबात नहीं है राजधानी। नाइजीरिया की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो नाइजीरिया की राजधानी होगी अबूजा। क्या है? अबूजा। अबूजा। अबूजा किसकी राजधानी है दोस्तों? नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा होगा। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या दिया गया है? नाइजीरिया। ऑप्शन डी हमारा गलत बताया गया कि जो है इसकी राजधानी जो भी दिया था वह नहीं थी, अबूजा था। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो है जवाहर सुरंग संबंधित है। जवाहर सुरंग जो है दोस्तों किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी से, काराकोरम श्रेणी से, जास्कर श्रेणी या फिर त्रिकुट श्रेणी से है। तो जम्मू कश्मीर और जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग जो है जवाहर सुरंग से संबंधित है किस पर्वत श्रेणी से है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो यह जो जवाहर सुरंग है आपकी पीर पंजाल श्रेणी से है। कहाँ से? पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पीर पंजाल श्रेणी से है। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर न्यूनतम है किस राज्य की दोस्तों? बिहार की है, उड़ीसा की है, राजस्थान या जम्मू कश्मीर की है? तो भारत में जो दोस्तों महिला साक्षरता न्यूनतम है यह है बिहार राज्य की। ऑप्शन ए होगा बिहार राज्य। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय दर से है, भुगतान संतुलन के चालू खाते का परिवर्तनीयता से है, या फिर भुगतान संतुलन में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, या फिर डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तनीयता। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, भारत में मुद्रा जैसे करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता जो है दोस्तों यह आपकी है, ऑप्शन बी से होगा, भुगतान संतुलन के चालू खाते से परिवर्तनीयता। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? भारत में जो है हरित क्रांति के प्रणेता कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने जे.के. मेहता है, आर.के. मुखर्जी हैं, एम.एस. स्वामीनाथन है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों यह हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 19 नंबर का है, नरसिम्हा समिति जो है नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? जो नरसिम्हन समिति थी दोस्तों यह किस सुधार से संबंधित थी? उच्च शिक्षा सुधार से है, या कर संरचना से है, या फिर बैंकिंग संरचना के सुधार में है, या फिर नियोजन कार्यान्वयन के सुधार में है दोस्तों? तो जो नरसिम्हन समिति थी दोस्तों यह आपकी थी बैंकिंग संरचना के सुधार में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न 20 नंबर का पूछा जा रहा है, राजकोषीय नीति का विनिधान है। राजकोषीय नीति का विनिधान है दोस्तों क्या है? पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बजट नीति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजकोषीय नीति का जो है विनिधान है दोस्तों यह घाटे का बजट नीति है। क्या है? घाटे की बजट नीति। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न की बात करते हैं तो 21 नंबर का पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें है दोस्तों कह रहा है कि
अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। 1959 में जो है पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? सबसे पहले राजस्थान में है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो यह प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा दोस्तों कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले से। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 22 नंबर का है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। भारत के प्रधान जो है न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्य की अनुशंसा पर। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है लोकसभा कब भंग कर सकते हैं? यह भंग कर सकते हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, क्योंकि लोकसभा भंग करना है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद जो है 14-15 है, या 19-20 है, या 21-22, या फिर 20-21 है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 20-21 है। अनुच्छेद 20-21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है दोस्तों, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर वहीं बात करें दोस्तों तो प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। उद्देशिका की प्रस्तावना या भाषा की बात करें दोस्तों, वह लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो है प्लाज्मिड है, या फिर प्लास्टिड है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिक से जो संबंधित है यह प्लाज्मिड होता है। ऑप्शन सी हमारा होता है प्लाज्मिड। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का प्रश्न है, मिलान करना है दोस्तों हमको। तो चलिए देखते हैं। इसमें है दोस्तों दिया गया है जो है जर्मन सिल्वर किससे संबंधित है? जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों निकेल से है। और सोल्डर की बात करें तो सोल्डर जो है टिन से संबंधित है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो है, ब्लीचिंग पाउडर को सभी को पता होगा क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन। हाइपो की बात करें तो सोडियम। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा तो कि आप किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला इसमें नहीं दिया गया है, इधर भी नहीं दिया गया। पहले का दूसरा और दूसरे का पहला दोनों में दिया गया है। और फिर आगे बात कर लेते हैं तो तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। किस ऑप्शन में लास्ट वाला देख लीजिए, चौथे का तीसरा। सिर्फ ऑप्शन डी में हमारा दिखा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में जो है किस क्रिया के कारण जल उसमें ठंडा रहता है? द्रवण के कारण, या वाष्पीकरण के कारण, या ऊर्ध्वपातन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा बने रहना यह किसके कारण होता है दोस्तों? यह वाष्पीकरण के कारण है। वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है।
किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, रॉकेट जो कार्य करता है यह करता है संवेग संरक्षण पर। किस पे? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? लोकों की जो है लोक की उक्ति, लोक की बातें या लोगों के लेख या अच्छी बातें। लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है लोक की उक्ति, लोगों की उक्ति। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो है स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन है दोस्तों? संसार है, गौरव है, समुदाय है, अश्वनीय है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है दोस्तों, इन ऑप्शनों में से आपका अश्वनी जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी हमारा होगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? जो है अश्वनी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 39 नंबर का है इसमें कि निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानना हमको दोस्तों। कृष्णा, कृष्ण कैसे लिखा जाता है ये हमसे पूछा गया है, सभी को पता होगा कृष्ण कैसे लिखा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कृष्ण बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी का लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है शीत का विलोम क्या होगा? शीत मीन्स होता है ठंडा, तो उसका विलोम क्या होगा दोस्तों? ठंडा होता है, गीत होता है, कृष्ण होता है या फिर उष्ण होता है? तो शीत का जो विलोम होता है यह उष्ण होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। शीत का विलोम जो होता है उष्ण होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास हैं, सोमदेव हैं, प्रेमचंद हैं या फिर जयदेव हैं? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक की बात करें दोस्तों, तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो हैं यह आपके जयदेव हैं। ऑप्शन डी होगा जयदेव। गीत जो है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 11 जुलाई को, 12 अगस्त को, 31 अक्टूबर या फिर 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त जो है एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है दोस्तों? एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर आर्सेनिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो मीथेन गैस के अतिरिक्त मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो होती है यह नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों? भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? ऑप्शन आपके सामने 10 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 25 हैं। तो भारत में कुल संरक्षित जैव मंडल की संख्या जो है दोस्तों यह 18 है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है दोस्तों? यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया है, सूडान है, बेनिन है, घाना है। कौन यूरोपीय देश में आता है दोस्तों? तो बुल्गारिया जो है यह यूरोपीय देश का भाग क्या है? यूरोपीय देश में आता है बुल्गारिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों यह होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों।
इसमें पूछा जा रहा है प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों कहाँ स्थित है, हम्पी में है या भद्राचलम में है, श्रीकालाहस्ती में है, तिरुपति में है। जो विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों यह आपका स्थित हम्पी में है। कहाँ है, हम्पी में। हम्पी की बात करें दोस्तों तो हम्पी कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक दोस्तों, कर्नाटक में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का जो है मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 19 फरवरी को, 20 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।